स्वागत है आपका एस के पीसीएस एकेडमी में। 6 जनवरी 2025 को करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको जानते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले दिवस जान लेते हैं। तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। दुनिया अब तक 2 बार विश्व युद्ध में उलझ चुकी है। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, डेट आप लोगों को याद आ रही होगी। 1914 से लेकर 1918 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। तो अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और इन विश्व युद्धों में जिन बच्चों के माता पिता मारे जाते हैं, तो वे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, उनकी याद में विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा, हार्बिन उत्सव, ये ध्यान रखिएगा, ये अभी हाल ही में मनाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला प्रतियोगिता है जो चीन में आयोजित होती है। कलाकार जो हैं तरह तरह की मूर्तियां और आकृतियां बर्फ से निर्मित करते हैं। इस महोत्सव की शुरुआत 1985 में हुई थी। तो चीन में हार्बिन उत्सव मनाया जाता है और वहाँ पर तापमान काफ़ी कम रहता है, 10 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहता है। और ये आप देख रहे हैं, ये जगह बेजगह ये बर्फ से कलाकारों ने आकृतियां बनाई हैं। तो हार्बिन उत्सव कहाँ मनाया जाता है, चीन में मनाया जाता है। इसके बाद आप नन इन्हा केना बारो लुकास, इनके विषय में ध्यान रखिएगा। नन इन्हा केना बारो लुकास ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला हैं। इनकी उम्र 6 जनवरी 2025 को 116 वर्ष 210 दिन हो गई है और ये ब्राज़ील की रहने वाली हैं। इनसे पहले सबसे बुजुर्ग महिला जो थी वो जापान की थी और उनका नाम था टोमिको इटुका और उनकी जो है डेथ हो गई है। उसके बाद नन इन्हा केना बारो लुकास जो है विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इसके विषय में आप लोग ये ध्यान रखना, ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे 19 हस्तियों को प्रदान किया है। और इन 19 हस्तियों में एक हस्ती थी जिसका नाम था जॉर्ज सोरोस। क्या नाम था, जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस जो हैं वो ओपन सोसाइटी एनजीओ के संस्थापक हैं और इन्हें जो है ये सर्वोच्च सम्मान मिलने का विरोध एलन मस्क ने किया है। तो इस वजह से ये चर्चा में आया। तो ध्यान रखेंगे आप, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है, अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसी प्रकार से ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, चीन में यह वायरस संक्रमण फैल रहा है। यह वायरस श्वसन तंत्र पर हमला करता है। इसका अभी कोई टीका नहीं बना है, यानी कोई वैक्सीन नहीं बनी है और ना ही कोई एंटीबायोटिक दवा है। तो एक नए प्रकार का वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो श्वसन तंत्र पर प्रभाव करता है या हमला करता है। और ये संक्रमण किस देश से शुरू हुआ है, तो चीन से शुरू हुआ है। उसके बाद यूनाइटेड कप टेनिस, अमेरिका ने फाइनल में पोलैंड को हराकर यह कप जीत लिया है। गगनयान के विषय में ध्यान रखेंगे, इसरो गगनयान मिशन भेजने के लिए अब तैयार है। 2025 में इस मिशन के तहत नवंबर-दिसंबर में 2 मानव रहित परीक्षण उड़ान होंगी, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। यह एक महिला रोबोट है जिसे इसरो ने बनाया है
और इसकी सफलता के बाद अंतरिक्ष में 3 दिन के लिए मानव अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। तो ये 6 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। इनको आप नोट कर लें, याद करें। मिलते हैं अगली क्लास में 7 जनवरी 2025 को घटी घटनाओं के साथ। धन्यवाद।